मैं तो समझता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, कि आई जस्ट थिंक कि हमने अभी तक सबक सीखा नहीं है। एंड यू नो, जब आप सबक नहीं सीखते हैं देन यू आर बाउंड टू सफर, और अब हम सफर करेंगे। ये जो सीज फायर का जिसको शौक चढ़ा था, मेरा ख्याल है कि वो शौक अब उतर जाना चाहिए, क्योंकि सीज फायर आज दोबारा खत्म हो गई है। ये कॉन्फ्लिक्ट रुकेगी नहीं। हाँ, काबुल से जिस किस्म के इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं और जिस तरह अफगान तालिबान बड़े पैमाने पे फौजी नकलो हरकत कर रहे हैं, उसे देखते हुए मैं नहीं समझता कि आर्जी सीज फायर के दौरान मुस्तकिल जंग बंदी का कोई ऐलान हो सकता है। मेरा अपना जाती ख्याल है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज हुआ है, जो कि कल रात को इसने किया है। और अफगान फोर्सेस की तरफ से एक मर्तबा फिर स्पिन बोल्दक पे पाकिस्तानी चौकी के ऊपर, पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर ना सिर्फ हमला किया गया है बल्कि शदीद तरीन फायरिंग भी की गई है, और इसके साथ साथ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। मोटर शेल्स पाकिस्तानी पोस्ट पर फायर किए गए। लेकिन तालिबान रिजीम शरारतों से बाज नहीं आ रही। सीज फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन अफगान तालिबान ने एक नई शरारत कर दी है। हमने अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको नेगेट कैसे कर रहे हैं। और इससे यह वाज़ेह होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर शरंगेजी जो है वो प्लान हो रही है। साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा बल्कि, और आज तक हम लोग फैसला नहीं कर सके कि ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा भाई है कि या हमारा दुश्मन है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ऐसी कुटाई की है कि उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो स्ट्राइक करके तालिबान को डराकर घुटनों पर ला देगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अफगानिस्तान ने सीना तानकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके कई सैनिकों को मारने के साथ ही कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान एक टैंक को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं अफगानिस्तान की सड़कों पर, और बता ये रहे हैं कि ये पाक आर्मी का टैंक है जो कि हमने पाक आर्मी से कैप्चर कर लिया, जो हमने पाक आर्मी से छीन लिया और अब हम उसे अफगानिस्तान की सड़कों पर चला रहे हैं। हाँ भाई, अफगान तालिबान तो बहुत मजबूत हैं, उन्होंने देखें पाक आर्मी के टैंक को कैप्चर कर दिया। यानी वो पाक आर्मी जो कहती है कि हम इस रीजन में सबसे मजबूत आर्मी है, उन्हें उनके टैंक को छीन लिया गया है। कभी ब्रदर बन जाता है, कभी इधर हम उसको पनाह देते हैं, कभी हम उनको हथियार देते हैं, कभी हम उनके लिए मरते हैं, और अब कह रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन का काम कर रहा है। अफगान हुकूमत सरहद पर हम देख रहे हैं कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। कुरम और स्पिन बोल्दिक सेक्टर्स में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की अनप्रोवोकेटिव फायरिंग, 6 टैंक्स पोजीशंस अमले समेत तबाह हो गई हैं। दूसरी जानिब ये बात तो तय थी कि सीज फायर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। और आज के ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खुदा के लिए, जैसे मीर साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, गेट टुगेदर, दिस इज अ थ्रेट अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें कोई पॉलिटिक्स मत खेलो, इसके साथ इकट्ठे हो, जैसे आप इकट्ठे होकर लड़े थे टेररिज्म के खिलाफ, अब आप लड़ें, इसलिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे यू विल बिकम नोन एज अ वीक स्टेट, अ वैसिलेटिंग स्टेट। और ये तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे बहादुरी के साथ लड़ते हैं और जब वक्त आता है अपनी गट्स दिखाने के लिए आप बैठ जाते हैं। आप बात करो, मुसलमानों को नहीं मारो। इस दुनिया में मुसलमान ने ज्यादा मुसलमानों को मारा है निस्बतन काफर ने। रात गए भी कुछ पुरस्कार डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इस सब के अंदर तालिबानी एयरफोर्स रीसर्फेस कर रही है। यानी अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स जो थी, जो कि तालिबान के हुकूमत में आने के बाद डिसफंक्शनल हो गई, अब एक मरतबा फिर अफगान तालिबान जो है उसे ऑपरेशनलाइज करने की कुछ कोशिशों में मसरूफ़ अमल नजर आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली दे वांट टू यूज इट अगेंस्ट पाकिस्तान। मिशन को समझे, पाकिस्तान के वजीर दिफा जो है उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी, और जाहिर बात है ऐसे सिनेरियो में जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हमारी जो चौकियों पे हमले हो रहे हैं, इसका अब क्या जवाब दें? देखें, मैं वो बड़ा क्लेम कर रहे हैं, जो उनके सरप्रस्त हैं भारत में बैठे हुए, वो भी बड़ा क्लेम करते हैं कि कराची पे कब्जा कर दिया, लाहौर पे कब्जा कर दिया। उसी तरह का क्लेम ये जो तालिबान है जो कर रहे हैं, दोनों तालिबान, ये फ्रेंचाइज है ना, टीटीपी भी और टीटीए, ये तालिबान फ्रेंचाइज है। एक फ्रेंचाइज जो है वो खिलाता है पाकिस्तान और दूसरा अफगान तालिबान खिलाते हैं फ्रेंचाइज जो है।
तो ये लोग जो हैं उसी तरह के दावे कर रहे हैं। इस वक्त एज वी स्पीक इस वक्त भी जंग जारी है 2 सेक्टर्स के अंदर, चमन में भी और हमारे केपी में, कुर्रम में भी, 2 जगह, यानी बलूचिस्तान में भी और यहाँ भी। और हम अल्लाह के फजल से जो है उनको बड़ा कारी ज़रब जो है उनको लग रही है उधर के। और मैं समझता हूँ कि ये एक महाज जो खुला है, या ये जो एक एक्टिविटी जो है जंग की सूरत हाल जो बन रही है या बन गई है, तो ये जो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं अभी चाल आल है, अल्लाह फजल ने चाल आवांगे सी। ख्वाजा साहब, लेकिन इंडिया के लिए शायद इससे ज़्यादा खुशी का कोई उसकी इंतहा ना हो कि एक 2 फ्रंट वॉर, जिसमें एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन साथ ये है कि कोई हकीकतें तो आश्कारा हुई हैं ना। जो लोग हमारे यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि जी उनसे बातचीत होनी चाहिए, टीटीपी से भी बात होनी चाहिए, टीटीए से भी बात होनी, मैं बातचीत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। आपने कितनी दफ़ा बातचीत की है उनके साथ, आपने कितनी, आप मोहसिन हैं उनके, जिस तरह मैंने मिसाल दी है महाजरीन और अंसार की मिसाल दी है, वो आपके घर में बैठ कर रोज़ी कमा रहे हैं पिछले 50 साल से, आपका नमक खा रहे हैं, आपकी सरजमीन की जो है तफैल जो है उनके घर के चूल्हे जलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो टीटीपी को अफगानिस्तान में आने पर जश्न मना रहा था और इस बात के लिए खुशियां मना रहा था कि भारत अब अफगानिस्तान से निकल जाएगा और वहां पर जितने भी इन्वेस्टमेंट किया है भारत ने उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाएगा। लेकिन दोस्तों, अब उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी सांसें अटकी पड़ी है। अब वही टीटीपी है जो पाकिस्तान को चुन चुन कर मार रहा है और उनके घरों में घुसकर उनके पोस्ट और चौकियों पर कब्जे कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, उनके टैंकों को अपने सड़कों पर दौड़ा रहे हैं और ये साफ दिखा रहे हैं कि तुम्हारी नंबर 1 आर्मी किसी काम की नहीं है। और उनकी पतलूनें उतार उतार कर उसको चौक पर टांग दिया जा रहा है और साफ दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी हैसियत हमारे आगे कुछ भी नहीं है। वही तालिबान दोस्तों आज भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है और भारत से कह रहा है कि आप जिस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते थे उसी तरह से करते रहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। मैं नहीं समझता कि ये सीज फायर ज्यादा देर निकल पाए। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। यानी मैं आपको पहले ये बता चुका हूं और कल रात ही मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये को भी नहीं लगता कि ये सीज फायर ज्यादा देर टिकेगा। इस वक्त एक जानिब तो अफगान तालिबान के अंदर जो है वो एक खलीज पाई जा रही है, एक जानिब जो मुल्ला याकूब है वो है, दूसरी तरफ से राजुद्दीन हक्कानी, और जो मकामी कमांडर्स हैं दे आर नाउ एक्टिंग ऑन देयर ओन। वो किसी की डायरेक्शंस नहीं ले रहे, वो रोग हो चुके हैं, वो रोग एलिमेंट्स बन चुके हैं जो कि पहले भी थे। तो जाहिर बात है कि ये सीज फायर ज्यादा देर टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा और पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक मूव खेला है। और इस सबके अंदर हमें यह भी पता है कि अफगान तालिबान एक मरतबा फिर अपने जख्म चाटेंगे। भाई 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब जो इन्होंने हमला किया, उसके बाद 5वीं दफा सीज फायर की जो रिक्वेस्ट की हमने एक्सेप्ट कर ली थी ना, तो फिर 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब इन्होंने क्यों हमला किया और फिर इन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्ट की। अब पाकिस्तान ने इस दफा कहा